ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सजनों, यूट्यूब चैनल यशवीर महाराज में आप सभी का स्वागत है। सजनों, आज बाजार के अंदर कितने ही प्रकार के फल आए हुए हैं, लेकिन सभी फलों में अगर लोगों की रुचि अधिक है, जिसको देख करके एकदम आकर्षित हो जाते हैं उस फल के प्रति, वह फल है आम का फल। संस्कृत में इसको आम्र बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको मैंगो कहा जाता है। और इसके प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि इसको फलों का राजा भी कहा जाता है और इसमें बड़े गुण होते हैं। इसके खाने वाले को कभी भी अजीर्ण यानी कब्ज नहीं होगा, और जिसके अंदर खून की कमी हो, इसके खाने वाले से वो कमी दूर हो जाती है, उसमें खून बढ़ता है, रक्त बढ़ता है और यकृत मजबूत होता है, शरीर भी मजबूत होता है। छक्कर के यदि इसको खाया जाए तो आपका शरीर बिल्कुल पहलवान जैसा हो जाएगा। बस आवश्यकता यह है कि इसको आप लोग अवश्य खाएं। लेकिन जितना ये गुणकारी है, परमपिता परमात्मा ने ये आम्र का फल गुणकारी सभी मानव के लिए दिया है। परमपिता परमात्मा को ये मालूम था कि इसके खाने में मनुष्य को बहुत ही स्वाद आएगा, इसलिए जितना खाना चाहिए ये उतना नहीं खाएगा, बल्कि आवश्यकता से अधिक खा जाएगा। तो इसलिए परमपिता परमात्मा ने इन आमों के साथ साथ एक फल और लगा दिया, जिससे कि आपको इन आमों का कोई दुष्प्रभाव न हो पाए। आप ज्यादा अधिक खा लेंगे, आवश्यकता से अधिक, तो आपको शुगर हो सकता है। इसलिए आपको शुगर न हो पाए, शुगर का रोग न हो पाए, तो परमपिता परमात्मा ने जामुन का फल इसके साथ साथ लगा दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये आम्र पकने प्रारंभ होते हैं, उसी समय जामुन के पेड़ पर जामुन भी पकनी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए आप खूब छक्कर के आम खाएं, लेकिन साथ साथ आप जामुन का प्रयोग भी करें, तो आपको शुगर की बीमारी नहीं होगी और आम के जितने भी गुण आपके लिए हैं, वे सारे गुण आपको मिलेंगे। और आप बाजार में एक से एक आम आया हुआ है, वहां से खा सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम आम जो होता है वो ये है। आप लोगों ने देखा होगा, देखिए कितने बड़े बड़े आम हैं ये, लेकिन ये हमारे अपने इसी आश्रम के बाग है, आम है, और ये पूर्ण रूपेण आयुर्वेदिक है। बाजार में जो फल मिलेगा आम का, वो उसमें दुर्गुण होंगे। कारण क्योंकि उसके अंदर पता नहीं कितने प्रकार के केमिकल डाले जाते हैं आम के पेड़ में। वो तो उनकी खेती है, वे तो चाहते हैं हमारे अधिक से अधिक आम हो, लेकिन आश्रम में कोई भी ऐसी औषधि नहीं डाली जाती जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। यहां कुछ भी केमिकल नहीं डाला जाता, केवल इन आमों को तैयार करने में यहां आश्रम में वर्ष में एक बार 51 किलो घी का महायज्ञ होता है और प्रतिदिन हवन होता है। तो ये सारी जो यज्ञ हवन की भस्म है, केवल आम्र के पेड़ों में ये ही भस्म डाली जाती है। ये हवन की भस्म से तैयार आम है, ये पूर्ण रूपेण आयुर्वेदिक है। इसको आप लोग कितना भी खा ले, आपको कोई हानि नहीं करेगी। आप बाजार के आम को खाएं तो आपको प्यास लगेगी, खुश्की आएगी, लेकिन यदि आपको प्यास लग रही हो और ये आश्रम वाले बाग आम यदि आप खा लें, तो आपकी प्यास एकदम शांत हो जाएगी और पूरे दिन आपको प्यास नहीं लगेगी। कारण कि इसमें किसी भी प्रकार की गर्मी नहीं है, केमिकल
जो दूसरे बागों में पड़ते हैं वे आम में केमिकल के कारण से गर्मी पैदा कर देते हैं, और इसमें कोई केमिकल से तैयार ये नहीं हुआ, तो इसमें शीतलता है। तो आप लोग इस तरह के आम यदि मिल जाए जहां कोई केमिकल न डाला जाए आम की जड़ों में, तो ऐसे आम का आप लोग सेवन करें। और इसके साथ साथ आप लोग एक बात का ध्यान रखें, लोगों में प्रचलित है कि आम खाओ और फिर दूध पी लो, या आम का गुद्दा लेकर के और उसको दूध में मिला करके उसे पी ले। ये परंपरा बहुत है, लेकिन ये परंपरा गलत है, क्योंकि आम कितना भी मीठा हो उसमें थोड़ा बहुत खट्टापन तो अवश्य होगा। आम में जब खट्टापन है, और खट्टापन और दूध दोनों का एक साथ सेवन करना आयुर्वेद के विधान के विपरीत है। तो इसलिए आप लोग यदि दूध के साथ आम का सेवन कर रहे हैं तो खट्टेपन का भी दूध के साथ सेवन कर रहे हैं, इसलिए आपको लाभ के स्थान पर हानि होने का अवसर रहता है। इसलिए आम और दूध का एक साथ कभी भी सेवन आप लोग न करें, इस बात का अवश्य ध्यान दें। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके सामने रखी। बस मैं अंत में आपसे एक निवेदन करता हूं, निवेदन मानिए या निमंत्रण मानिए कि आप लोग आश्रम में आए और यहाँ ये इस तरह के बहुत आम अंदर रखे हैं, आयुर्वेदिक आम है, आप इनका सेवन करें। बाजार के आम खाएंगे और जब ये खाएंगे तो आप कहेंगे अरे बाजार के आम तो खाने में भी मीठे नहीं लगते, और ये तो खाने में ऐसे मीठे लगते हैं कि जैसा गुड़ खा रहे हो। खाने वाले कहते हैं जब यहाँ खाते हैं कि गुरुजी इतने मीठे आम है कि गुड़ जैसे मीठे लग रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप लोग आश्रम में आए और अपने आश्रम का फलों का प्रसाद ग्रहण करके लाभ उठाएं। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके सामने रखी कि आम के इस समय के दौर में आम के साथ साथ आप जामुन का सेवन भी करते रहे, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ होता रहे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। ओम शांति 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 ओम।